नमस्कार। 16 मई 2026 शनिचरी अमावस्या तुला राशि वालों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। जी हाँ, इस दिन शनिदेव आपकी कुंडली के 6वें हाउस में है, लेकिन यहाँ रेवती नक्षत्र में जाते ही आपका वैवाहिक जीवन हो, आपका पारिवारिक जीवन हो या नौकरी और व्यापार में शुभ संकेत देंगे, क्योंकि आपके लगन के स्वामी यानी कि लगन के स्वामी शुक्र अष्टम हाउस में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के दाता गुरु इस समय भाग्य के ही घर में बैठे हैं। और साथ में सूर्य, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन एक आपके लिए जबरदस्त संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की तुला राशि है, मैं मान सकता हूं कि समस्याएं थोड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, समस्याएं अधिक बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चीज है कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कर्ज आए दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शनि यहां पर 2025 में आए हैं और शनि 6वें घर में कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा और कर्ज के ही दाता है, इस घर में बैठे हैं। यहां आपको नौकरी तो दिलाएंगे, सत्ता सरकार का सपोर्ट भी करवाएंगे, लेकिन यहां आपको यहां पर कर्ज बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, 16 मई 2026 को शनिचरी अमावस्या है, तो इस दिन अगर आप यह 3 उपाय कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको शनि की कृपा प्राप्त होगी और घर में या परिवार में या लव लाइफ में कोई समस्या चल रही थी या वो कार्य नहीं हो रहे थे, उन कार्यों में गति आना चालू हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के लिए आपको कौन कौन सी रेमेडी करना चाहिए और 16 मई 2026 का दिन आपके लिए इतना खास क्यों है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ क्षण के लिए, मैं कह सकता हूं कि 2 या 4 मिनट का समय दीजिएगा और आप इन ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में जान लोगे तो बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आप एक प्रगति यानी कि रास्ते पे चले जाएंगे। फिर आपकी मर्जी, अगर आपको वीडियो यहीं छोड़कर जाना है तो बिल्कुल आप निश्चित तौर से जा सकते हैं और कहीं भी आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है, गहराई से जानना है, अपने बारे में जानना है, तो हमारे साथ रहिएगा और हम आपको नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। मित्रों, देखिए पोजीशन आपकी कुंडली में कहां कहां क्या बन रही है। 16 मई 2026 को है शनिचरी अमावस्या। यह दिन शनिदेव को समर्पित है, क्योंकि शनिचरी अमावस्या और शनिवार के दिन, और यह आपकी राशि के मित्र हैं, ना कि शत्रु है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जो कि शनि का मित्र है। तो देखिए, आपका कोई मित्र हो तो आपको वो हरदम सपोर्ट करता है। तो जब कोई मित्र का जन्म उत्सव हो तो उस मित्र को बड़ी ही धूमधाम के साथ में उसका जन्म उत्सव मनाना चाहिए। आपका भी मित्र होगा, आप भी किसी बर्थडे पार्टी में जाते होंगे, वही कार्य है। देखिए, शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और मित्र है शुक्र। शुक्र धन, भोग, विलासिता को दर्शाता है। अगर आपकी तुला लगन है, ठीक है, आपकी तुला लगन है तो आप खुद ही एक स्मार्ट है, खाने पीने के शौकीन होंगे, खाने पीने के साथ पहनने के शौकीन होंगे। लग्जरी लाइफ आपको बहुत अट्रैक्टिव होती है, आप लग्जरी लाइफ के पीछे भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत में थोड़ा मेहनत आपको ईश्वरी कृपा से कम करनी पड़ती है और सफलता मिल जाती है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र, जो कि संजीवनी उनके पास में है और पहले से ही कुछ व्यवस्थाएं आपको अच्छे घर में करवाते हैं। यह शुक्र की देन है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर शुक्र के साथ में यहां मंगल, 7वां हाउस मंगल का घर है, ये 7वां घर जहां 1 लिखा है, तो पत्नी या पति आपके विरुद्ध जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी तू मैं नहीं होगी तो आपका खाना नहीं पचता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बोल देंगे आप, क्योंकि शुक्र और यहां मंगल और शुक्र दोनों एक एंटी हैं, क्योंकि ये दोनों जब एक साथ में आते हैं तो थोड़ा झगड़ा करने से ही इनका मन शांत होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ाई झगड़े करते रहिएगा, लेकिन आपका ये दोनों का यह कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि मंगल होता है अग्नि तत्व का और शुक्र है वायु तत्व के। तो ये दोनों क्या है, थोड़ी सी आग को आग लगा देते हैं, मतलब घर परिवार में इनका सपोर्ट बनता रहता है। ये आपकी पति या पत्नी, जिनकी भी कुंडली में यहां देखना कि आपकी जो है तुला राशि है, तुला लगन है, तो निश्चित तौर से आपके परिवार में ये बना रहा। या आपका लव लाइफ में हो तो आप देखिएगा, आपका पति हो या पत्नी, जैसे आप लड़का हो या लड़की, आपको अपने हस्बैंड को या अपने पति को
या अपनी पत्नी को मनाना पड़ेगा, वो आपसे अधिक क्रोधी होंगे। दोस्तों इस समय देखा जाए तो यह ग्रह आपके लिए शुभ संयोग भी बना रहे हैं। ठीक है, मंगल सूर्य की यह युक्ति आपके लग्नेश पर भी पड़ रही है, जो कि 16 मई तक यह ग्रह गोचर बन रहा है। दोनों ग्रह सूर्य मंगल बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो यहां इनकी लगन पर पड़ रही है दृष्टि। लगन पर पड़ने से अगर आप इस समय कोई तैयारी कर रहे हैं तो करिएगा, इस समय आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य लगन पर ही दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल भी लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, साथ में बुध भी लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो व्यापार, वाणी और नौकरी और व्यवहारिक सम्मान आपका बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो या नौकरी पद में हो या आप व्यापार करते हो, यहां मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शनि की सेवा और कर लीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बन रहा है, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व के हैं। तो या आपकी पति या पत्नी की कुंडली में अगर ये दोनों ग्रह बैठे हैं तो थोड़ा क्रोधी जरूर बनाएंगे, लेकिन मान सम्मान जरूर दिलाएंगे। चाहे आपकी वैवाहिक जीवन हो या लव लाइफ हो या अरेंज लाइफ हो, यहां आपको पार्टनरशिप में भी अच्छे लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ चलें तो शुक्र अष्टम हाउस में ससुराल पक्ष है। अष्टम हाउस में अगर शुक्र बैठा है, आपकी राशि का स्वामी स्वराशि होकर बैठा है, और इस घर से जो है गड़ा हुआ धन ससुराल पक्ष, आपका ससुराल पक्ष है, उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वाहन मिले, चाहे भवन मिले, समझ रहे आप, वाहन भवन या कोई बड़ी सी गिफ्ट के रूप में आपको ससुराल से मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र यहां पर बैठने से आपके ससुराल पक्ष से कुछ उपलब्धियां दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, या ससुराल पक्ष में कुछ मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अष्टम हाउस यहां धन के देवता बैठ जाए, क्योंकि शुक्र को धन के देवता ही माना जाता है। तो यहां बैठे हुए हैं, तो यहां पर ये बता रहे हैं कि आपको यहां ससुराल पक्ष से या कोई गड़ा हुआ धन, अब गड़ा हुआ धन वैसे बहुत से पुराने घर हैं जिनमें ऐसी संभावना बन जाती है, तो आप ये देखिएगा कि आपको यहां से धन आने के स्रोत बन रहे हैं, या कोई ऐसी विधियां हैं, या आप शेयर मार्केट से भी आप यहां धन अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद चलें तो गुरु भाग्य के दाता है, तो यहां थोड़ा सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि गुरु का मूवमेंट बिल्कुल शांत चल रहा है। अभी गुरु किसी के कार्य में टांग नहीं अड़ा रहे हैं। इनका जो मूवमेंट होगा वो होगा 2 जून 2026 को, जो कि 12 साल बाद गुरु आपके लिए इतने बड़े वरदान दायक होंगे, जो आप सोच रहे हैं, जो मन में विष है वो पूरी करवाएंगे। कैसा? एक तो आपकी नौकरी, मैं कह सकता हूं 2 जून से 13 महीने के लिए, आप नोट कर लीजिएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। 13 महीने के लिए यहां गुरु उच्च के होकर जैसे ही बैठेंगे, आपके नौकरी में चांस दिलाएंगे। आपकी, चाहे आप लड़का हो या लड़की, आपकी शादी के योग बनाएंगे। जो संबंध बिगड़ रहे थे उन संबंधों को सुधारेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी दृष्टि यहां बैठने से आपके सुख भाव को कवर कर रहे हैं, और सुख भाव पर दृष्टि बनने से यहां पर क्या है कि आपका वाहन हो, भूमि हो, मकान हो, परिवार में कोई नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी, या मतलब या आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, या आपके पति पत्नी के द्वारा कोई एक नया उपहार मिल सकता है। ये चीजें गुरु यहां करवाएंगे 2 जून से, तो यहां गुरु का इंतजार करना पड़ेगा 2 जून को। अब इसके बाद देख ले तो केतु आपके भाग्य में बैठे हैं, तो यहां पैसा आ रहा है, खर्चे अधिक हो रहे हैं, कमाई से अधिक खर्चों पर आप कर रहे हैं। आपकी सैलरी चाहे 30,000 हो, 40,000 हो, चाहे वो 5 लाख हो, यहां पर आप 80% के ऊपर अपना खर्च कर देते हैं हर महीने, बचत नहीं कर पा रहे। यहां गुरु आने से वो आपका बचत का स्रोत खुल जाएगा, क्योंकि केतु यहां, क्योंकि राहु की दृष्टि बनी है ना, राहु आपके लाभेश को देख रहे हैं, मतलब जहां से पैसे का आय होता है वहां खर्चा भी करवा रहे हैं। ठीक है, आय तो बना रहे हैं, आय तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन से पैसा निकाल सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म आप आजमा रहे हैं, और या नहीं आजमा रहे हैं तो कड़ी मेहनत से जो है लाभ आप कमा रहे हैं। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब बहुत से लोग कहेंगे गुरुजी हमारी कमाई हम आपको क्यों बताएं, वो आपकी मर्जी, ना बताएं या ना बताएं, लेकिन पैसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखा जाए तो ये पूरे खाली ग्रह हैं, चाहे 12वां लगन, आपका 2nd हाउस, आपका 3rd हाउस या 4th हाउस, यहां दृष्टि बन रही है।
तो अब क्या है कि 16 मई को सबसे बड़ी चीज है, 16 मई को है शनिचरी अमावस्या। अब मैं कुछ उपाय भी आपके साथ में शेयर करूंगा। 16 मई को है शनिचरी अमावस्या और शनिचरी अमावस्या का आपकी राशि से बहुत ही कनेक्शन है। और यहाँ शनि आपके 6वें घर में बैठे हैं, जहाँ कोर्ट कचहरी साथ में कर्ज आपको थोड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ क्या करना है, शनिचरी अमावस्या के दिन आप शनि मंदिर में अवश्य जाइएगा, उनके दर्शन करिएगा और हो सके तो खिचड़ी का दान करिएगा। ये आपके लिए उत्तम रहेगा और ये करने से आपके शनि एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में जो है 16 मई की शाम को ही जा रहे हैं। तो आपके लिए यह वरदान साबित होगा, आपके हर एक कार्य को बनाएंगे। दूसरी बात, इस दिन अगर आप कम्बल या उड़द की दाल, लोहे की कील, काला कपड़ा शनि मंदिर में दान कर सकते हैं। यह आपके भाग में और दशमेश को एक्टिव करेगा, क्योंकि दशमेश के स्वामी हैं शनि, आपके मित्र हैं, तो दशमेश को एक्टिव करेगा। दूसरा, छोटी छोटी कन्याओं को या वृद्ध हैंडीकैप लोग जिनके हाथ पैर कटे हैं, उन्हें यार 10, 20, 20, 25, 30 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाखों रुपए दीजिएगा, आपकी पॉकेट जितना आपको कहे कि आप इतना खर्च कर सकते हैं उतना आप पैसा खर्च करिएगा। दान मन से किया जाता है, दान पैसा देखकर नहीं किया जा सकता। चाहे आप 1 रुपये खर्च कर रहे हैं, उसे पूरी श्रद्धा भाव के समर्पित होकर करिएगा। बहुत से लोग 1 लाख रुपए भी दान करते हैं, लेकिन उनका भाव नहीं है, तो वो 1 लाख रुपए भी जो है आपका नहीं लगेगा। अगर आपका भाव है और आपने 1 रुपये का दान किया है, वो भी चुपचाप, और आपने 1 लाख रुपए का दान किया है, उसकी 10 फोटो निकाल कर और आपने 10 इससे रिश्तेदारों को भेज दी, तो वो दान मान्य नहीं है। सिर्फ आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका लोगों को बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ये करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। साथ में अगर आप आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, डायमंड पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं तो शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिएगा, सफेद चीजों का दान करिएगा। शुक्रवार के दिन हो सके तो सफेद मिठाई, दूध, दही, इन चीजों का आप जो है किसी व्यक्ति को दान से दे सकते हैं, या स्ट्रीट डॉग को दूध डाल सकते हैं या ब्रेड डाल सकते हैं। इतना आप उपाय करिएगा, शनि एक्टिव हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल कर देगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।